रेगिस्तान की तपती रेत के बीच बाड़मेर की राजनीति इस वक्त ईगो और विचारधारा के चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी हैं, जो स्थानीय मुद्दों को लेकर मुखर हैं, तो दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी की सोशल मीडिया टीम और समर्थक हैं। पिछले कुछ दिनों से बाड़मेर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक ऐसी जंग छिड़ी है जिसने पुराने रिश्ते और पुरानी विचारधाराओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज हम ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी का विरोध करेंगे। आज हम सिर्फ तथ्यों के आईने में बाड़मेर की इस सियासी हलचल को देखेंगे। विवाद की शुरुआत होती है बाड़मेर के कुछ स्थानीय प्रशासनिक फैसलों और जनहित के मुद्दों से। हेमाराम चौधरी, जो राजस्थान की राजनीति में अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनके समर्थकों का दावा है कि हेमाराम जी की लड़ाई बाड़मेर के अस्तित्व और हक की है, लेकिन राजनीति में जब एक बड़ा कद सड़क पर उतरता है तो उसके गहरे मायने निकाले जाते हैं। क्या ये केवल जनता की लड़ाई है या बाड़मेर में अपना पुराना सियासी आधार वापस पाने की कोशिश? दूसरी तरफ निशाना साधा जा रहा है निर्दलीय विधायक की आईटी सेल पर। उन पर आरोप है कि कल तक जो भाजपा उनके लिए विकास में बाधक थी, आज उसी भाजपा के बचाव में भी ढाल बन रही। निष्पक्ष नजरिए से देखें तो राजनीति में अवसरवाद और रणनीति के बीच एक बहुत पतली सी लकीर होती है। आलोचकों का कहना है कि ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली नीति है, यानी कि हेमाराम चौधरी को कांग्रेस काफी मजबूती से आगे बढ़ा रही और उन्हें कमजोर करने के लिए सत्ताधारी पक्ष के साथ विपक्ष की तरह मौन सहमति जताई है निर्दलीय विधायक। हालांकि विधायक खेमे का तर्क ये हो सकता है कि वे बाड़मेर के विकास के लिए सरकार के साथ समन्वय बिठा रही हैं। बाड़मेर की राजनीति हमेशा से जातिगत समीकरणों और बड़े चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही है। 2023 के चुनाव परिणामों ने यहां के पुराने स्थापित समीकरणों को बदल दिया था। निर्दलीय विधायक की जीत ने एक नए शक्ति केंद्र को जन्म दिया। अब हेमाराम चौधरी का सक्रिय होना उस शक्ति केंद्र के लिए एक चुनौती माना जा रहा है। यहाँ का मुद्दा केवल बाड़मेर का हक नहीं रह गया है, बल्कि इस सवाल भी बड़ा हो गया है कि बाड़मेर की जनता का असली रहनुमा कौन है। क्या पुरानी पीढ़ी अपनी विरासत बचा पाएगी या नई पीढ़ी अपनी पकड़ मजबूत रखेगी? बाड़मेर की जनता इस डिजिटल वॉर को देख रही है और समझ भी रही है। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गिरगिट कहना या सिद्धांतहीन बताना आसान है, लेकिन धरातल पर मुद्दे अलग हैं। पानी, बिजली, रिफाइनरी में स्थानीय युवाओं को रोजगार और प्रशासनिक सीमाओं का विवाद, ये वो सवाल है जिनका जवाब जनता चाहती है। जब नेता आपस में उलझते हैं तो असल मुद्दे अक्सर पीछे छूट जाते हैं। निष्पक्ष रूप से देखें तो दोनों पक्षों को ये साबित करना होगा कि उनकी प्राथमिकता बाड़मेर है, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाना। बाड़मेर की इस सियासी जंग ने ये साफ कर दिया कि आने वाले समय में यहाँ की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। हेमाराम चौधरी का अनुभव और प्रियंका चौधरी की नई ऊर्जा के बीच ये टकराव बाड़मेर को क्या देगा, ये तो भविष्य बताएगा। क्या आईटी सेल के पुराने ट्वीट उनकी साख गिराएंगे या हेमाराम जी का आंदोलन फिर से उन्हें निर्विवाद नेता साबित करेगा? ये फैसला किसी फेसबुक पोस्ट या ट्वीट से नहीं, बल्कि बाड़मेर की जनता के विवेक से होगा। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर